नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने YouTube चैनल शुभ नक्षत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान और मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख नीचे दिए गए स्क्रीन पर शेयर कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा से बनने वाले 3 रोचक योग की। चंद्रमा हमारे मन का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा हमारा मन है, विचार है। यदि चंद्रमा के आसपास, मान लीजिए आपका क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा के आसपास का मतलब इसके पहले और बाद में यदि शुभ या अशुभ ग्रह उपस्थित हो तो ये 3 प्रमुख योग बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अनफा, सुनफा और दुर्धरा योग कहते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, इस कुंडली में हम आपको बताते हैं कि चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे उपस्थित है आपका। यदि इस चंद्रमा के आगे और पीछे कौन उपस्थित हो जाए, शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह उपस्थित हो तो यहाँ पे क्या होगा? 3 प्रकार का योग बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाए, आपका मंगल हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, शनि उपस्थित हो जाए। तो इस प्रकार की स्थिति अगर बनती है, चंद्रमा के आगे पीछे अगर ग्रह उपस्थित है, चाहे वह शुभ ग्रह हो या तो क्रूर ग्रह हो, तो आपका 3 प्रकार का योग बनेगा, जिसे अनफा, सुनफा या दुर्धरा योग कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रभाव की। चंद्रमा के इन्हीं योगों से यह तय होता है कि व्यक्ति का जीवन शांतपूर्ण रहेगा, व्यक्ति के जीवन में समृद्धि रहेगी या व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन जिएगा। हम इन्हीं तीनों योगों से क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनफा योग की। किसकी हम बात करने वाले हैं? अनफा योग की। यदि किसी जातक के कुंडली में चंद्रमा के ठीक पहले अर्थात ब्राह्मण भाव में, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, ये आपका क्या होता है? लग्न कुंडली होता है, प्रथम भाव होता है, इसके जस्ट बाद ये आपका क्या होता है? 12वां भाव होता है, द्वादश भाव होता है। अगर किसी जातक की कुंडली की जस्ट बाद में अर्थात 12वें भाव में कोई क्या हो? शुभ ग्रह उपस्थित हो, जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि और राहु, केतु या सूर्य ना हो, तो ऐसी जो स्थिति होती है उस स्थिति में आपका कौन सा योग बनता है? अनफा योग बनता है। अब हम बात कर लेते हैं अनफा योग के कुछ प्रभाव की कि इनके प्रभाव क्या होते हैं। इस योग से जातक को समाज में क्या होता है? प्रतिष्ठा, यश, आत्मनिर्भर होने की क्षमता, नेतृत्व का गुण क्या होता है? मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में यह योग बना हुआ है तो ऐसे जातक क्या होंगे? मानसिक रूप से क्या होंगे? मजबूत होंगे। अनफा योग जिस जातक की कुंडली में होता है, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में क्या बना हुआ है? अनफा योग बना हुआ है, तो ऐसे जातक की वाणी क्या होती है? मधुर होती है। धन संचय में उन्हें क्या होती है? बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होती है। ऐसे जातक क्या होते हैं? साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी, आकर्षक व्यक्तित्व वाले ऐसे जातक होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान, सृजनशील और वाहन संपत्ति की प्राप्ति और मातृ सुख क्या होता है? ऐसे जातकों को मिलता है यदि किसी जातक के कुंडली में क्या बना हुआ है? अनफा नामक योग बना हुआ है। यह योग मुख्यतः बनता किससे है? चंद्रमा से बनता है। यदि किसी जातक के कुंडली में अनफा योग बना हुआ है तो ऐसे जातक क्या करते हैं? अपने विरोधियों पर विजय पाते हैं। ऐसे जातक के जीवन साथी क्या होते हैं? सुंदर होते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है? एक कोमल ग्रह है, सुंदरता का प्रतीक है। ऐसे जातक गुण विद्या के भी स्वामी होते हैं। ऐसे जातक भाग्यशाली, धार्मिक, विदेश यात्रा, कर्म में क्या करते हैं? प्रसिद्धि पाते हैं। जिस जातक के कुंडली में अनफा नामक योग बनता है। यदि सरकारी नौकरी की बात करें तो ऐसे जातक को अधिकारी, उच्च पद सरकारी नौकरी में क्या होती है? मिलती है। अगर किसी जातक के कुंडली में अनफा योग बना हुआ है तो ऐसे जातक क्या करते हैं? सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो ऐसे जातक को क्या करते हैं? निर्णय लेने में क्या होती है? बहुत आसानी होती है। उनके पास निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है। व्यक्ति कठिन समय में भी क्या करता है? हार नहीं मानता है। इन सब गुण ऐसे जातकों के अंदर स्वतः ही आ जाती है अगर अनफा नामक राजयोग किसी की कुंडली में बना हुआ है।
अब हम बात करेंगे सुनफा योग की। सुनफा चंद्रमा के पहले वाले भाव में क्या उपस्थित हो जाए, कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो तो वहां पे क्या बन जाएगा, सुनफा नामक योग बनेगा। जब चंद्रमा एक दूसरे भाव में यानी उसके बाद वाले भाव में शुभ ग्रह उपस्थित हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मंगल है, आपका शुक्र है, ये सारे ग्रह उपस्थित हो तो वहां पे कौन सा योग बनता है, सुनफा नामक योग बनता है। अब हम बात करेंगे इस योग के प्रभाव की। इस योग से व्यक्ति क्या होता है, स्वनिर्मित, मेहनती और जीवन में धनवान बनता है। यह योग कला, लेखन, बुद्धि, व्यापारिक जीवन में क्या करता है, सफलता दिलाता है और व्यक्ति अपने कर्म से जीवन में क्या करते हैं, उन्नति पाते हैं। ऐसे जातक कैसे क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, स्वयं पर क्या करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। इनकी वाणी में क्या होता है, मिठास होता है, धन संपन्न, पराक्रमी, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें ऐसे जातक को स्वतः ही मिल जाती है सुनफा नामक योग जातक की कुंडली में बनने से। अगर किसी जातक की कुंडली में सुनफा नामक राजयोग बना है तो विदेश वगैरह से क्या करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। उन्हें जो सुख मिलता है अस्थायी मिलता है, लाभ भी उन्हें विदेश से होता है। यदि सरकारी नौकरी की बात करें तो ऐसे जातक सरकारी कार्यों में भी क्या करते हैं, सफलता पाते हैं। प्रभावी योग इनकी कुंडली में क्या होता है, बनता है। यदि व्यवसाय की बात करें तो ऐसे जातक व्यवसाय में क्या करते हैं, अपना अलग ही पहचान बनाते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में कौन सा योग बना है, सुनफा नामक योग बना हुआ है। अब हम बात करेंगे अंतिम योग दुर्धरा योग की। जब चंद्रमा के दोनों ओर पहले और अंतिम भाव में क्या हो जाए, शुभ ग्रह उपस्थित हो जाए तो कौन सा योग आपका बनता है, दुर्धरा नामक योग बनता है। जैसे यहां पे मैंने अभी बताया था कि चंद्रमा हो, चंद्रमा के दोनों तरफ क्या उपस्थित हो जाए, शुभ ग्रह उपस्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति में कौन सा योग आपका बनेगा, दुर्धरा नामक योग बनेगा। अब हम बात करेंगे इस योग के प्रभाव की। यह योग व्यक्ति को क्या करता है, अत्यंत प्रभावशाली, राजयोगी, बुद्धिमान और क्या करता है, कर्मनिष्ठ बनाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में यह बना है दुर्धरा नामक योग तो ऐसे जातक क्या होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं। ऐसे जातक को समाज में उच्च पद, सम्मान और धन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। यदि अशुभ ग्रह राहु, केतु, शनि, सूर्य हो तो मानसिक तनाव, घमंड और अस्थिरता भी ऐसे जातक को मिल सकती है। ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन क्या होता है, स्थिर होता है। आकर्षक व्यक्तित्व वाले ऐसे जातक होते हैं और इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जिन जातकों में दुर्धरा नामक योग बनता है। शिक्षा, संतान से इन्हें क्या होता है, उपलब्धि प्राप्त होता है, गौरवान्वित होते हैं ऐसे जातक। ऐसे जातक को विदेश या अत्यधिक सफलता मिलने के चांस होते हैं जिस जातक की कुंडली में दुर्धरा नामक योग बना हुआ है। यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक घमंड और आत्मसंघर्षी होता है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो तत्काल निर्णय शक्ति तो मिलती है परंतु आक्रोश भी क्या करता है, ऐसे जातक के अंदर बढ़ जाता है। आज हमने आपको 3 प्रकार के योग के बारे में बता दिया है जो चंद्रमा से बनते हैं। पहला मैंने बताया है आपको अनफा योग। अनफा योग में क्या होता है, चंद्रमा के जस्ट पीछे 12वें भाव में क्या हो, कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो तो वहां पे अनफा नामक योग बन जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया है सुनफा, चंद्रमा के पहले वाले भाव में क्या उपस्थित हो जाए, कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो तो वहां पे क्या बन जाएगा, सुनफा नामक योग बनेगा। और तीसरा मैंने बताया है आपको दुर्धरा नामक योग। जब चंद्रमा के आगे और पीछे दोनों तरफ क्या हो जाए, शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह उपस्थित हो जाए तो ऐसे स्थिति में क्या बनता है, आपका दुर्धरा नामक राजयोग बनता है। अब हम बात करेंगे तीनों योगों के लिए उपयोगी और क्रमिक उपाय की। जिस जातक की कुंडली में यह योग बना हुआ है, कौन कौन सा योग, अनफा योग, सुनफा योग और दुर्धरा योग, ये तीनों योग जिस जातक की कुंडली में क्या है, बने हुए हैं, ऐसे जातक सोमवार या पूर्णिमा का क्या करें, व्रत करें। कौन सा व्रत करना है आपको, पूर्णिमा का व्रत करना है ऐसे जातक को। चंद्र स्रोत का क्या करना चाहिए, ऐसे जातक को पाठ करना चाहिए। घर में मोती, शंख, चांदी की वस्तु रखना चाहिए। ऐसे जातक को अपने घर में क्या रखें, शंख रखें, मोती रखें या आप क्या रख सकते हैं, चांदी की वस्तुएं रख सकते हैं।
जिस जातक की कुंडली में ये तीनों योग बने हुए हैं। ऐसे जातक को अपने जीवन में क्या रखना चाहिए? संयम रखना चाहिए और सादगी से अपना जीवन जीना चाहिए। ऐसे जातक को जल में थोड़ा सा क्या मिला के, चावल और सफेद फूल, चंद्रमा को क्या करना चाहिए? अर्घ देना चाहिए। मान लीजिए आपका जल है, जल में आपको क्या मिला देना? थोड़ा सा चावल, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। और उसी में आपको क्या करना है? सफेद फूल लेना है। ये दोनों मिलाकर चंद्रमा को आप क्या दीजिए? अर्घ दीजिए। इससे भी क्या होगा? ये जो तीनों योग बनते हैं अनफा सुनफा दुर्धरा, इनमें क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। ये क्या करते हैं? जातक को शुभ फल देते हैं।